राम राम भाई। ट्रम्प के बारे में बात करते करते ना टर्की के बारे में भूल ही गए। तो भाई टर्की का सिस्टम ऐसा चल रहा है कि टर्की का सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है भारत से पंगा लेने के बाद। सैलिबी एविएशन टर्की की जो कंपनी थी भारत के एयरपोर्ट्स पे काम करती थी, भारत ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और टर्की को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिसमें से टर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उसकी लड़की का अकेली का 3-4 दिन के अंदर अंदर 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो टर्की ने पंगा लेने की कोशिश करी, लेकिन टर्की को जवाब मिल गया बढ़िया सा। टर्की को लगा था भाई ये पुराना हिसाब किताब होगा भारत का, लेकिन भाई नहीं, ये न्यू इंडिया है। ठीक है, तो मोदी के अंडर में, एक मजबूत लीडरशिप के अंडर में, एक लीडर के अंडर में, सिर्फ कहने को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बन गया भाई, अगला लीडर है, एक्चुअल लीडर। ठीक है, तो उसके अंडर में जो भी भारत से पंगा लेगा, सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत उसको नुकसान भी होगा। हम ये नहीं कह सकते हर बार कि हम ही जीतेंगे या मोदी के पास कोई ऐसी छड़ी है कि भैया सामने वाले का नुकसान कर देगा, लेकिन हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल सकते हैं कि कहाँ पे हम सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं जो हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। अभी टर्की की तो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई थी, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ट्रम्प रिसेंटली अब वो सैमसंग को धमका रहा है कि भारत में प्रोडक्शन ना करे। ठीक है, अभी तक तो एप्पल को धमका रहा था, अभी सैमसंग को भी धमका रहा है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि भारत ने 13 मई को रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था अमेरिका पे। ठीक है, और उसके साथ साथ रिटेलिएटरी टैरिफ के साथ साथ 29 ऐसे आर्टिकल्स यानी ऐसी चीज़ों को और टैरिफ लगाया है जिससे ट्रम्प वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के पास भाग गया है कि भैया मुझे मोदी से बचाओ। और उसने इस चीज़ को, भारत ने जो टैरिफ लगाया है उस चीज़ को नेशनल इमरजेंसी के तहत लिया है और WTO को ये दिखाया कि भैया यहाँ पे हमारे नेशनल इमरजेंसी हो गई क्योंकि भारत ने टैरिफ लगा दिया। तो भारत ने भी उसका पलट के जवाब दिया है कि भैया जब तुम टैरिफ लगाते हो तो कुछ नहीं, और हम लगाए तो नेशनल इमरजेंसी। जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई टैरिफ लगाते हो दूसरी कंट्री पे, तो आपको उससे साझेदारी करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है कि हम इतना टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच भाई। जियो पॉलिटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, जन जन के लिए। तो जियो पॉलिटिक्स अब समझने का समय आ गया है, क्योंकि अब सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। अब भारत जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, वीडियो को लाइक करना एंड आगे भी शेयर करना प्लीज़, ताकि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। हम अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।